अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 3। रानी की कैद में है रानी, जहाँ पर जैसे वो लोग निकलते हैं शिकार करने के लिए, उनके सामने आती है मिसिस सिंघानिया, माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन सिंघानिया की बेटी, सिंघानिया की बीबी मिसिस सिंघानिया उनके सामने आती है और 00 के सामने खड़ी होकर उससे बात करती है। तो वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता मिसेस सिंघानिया उर्फ अंजुम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे कॉलर को पकड़ने से बेटर है तुम उस इंसान को पकड़ो जिसने तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर दी है। क्या वो नहीं जानता कि मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही हूँ? अंडर कवर एजेंट 00 मैं ही तो हूँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। उसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी मैंने खुद पर ली है। पर्सनली कहो, प्रोफेशनली करो, कुछ भी कहो, लेकिन उसे मारूंगी तो मैं अपने हाथों से, वो तो तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी उस इंसान ने बड़े बड़े ओहदेदार से मदद मांगकर मुझे अपनी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों दी? बोलो, ये तो वही बात है ना। मैं तो चारा भेजना चाहती हूँ उसे बचाने के लिए। कहते हैं ना, शिकार करने के लिए या बकरी या किसी भी जानवर की गोश्त रख दो तो शिकार खुद ब खुद आ जाता है अपनी जाल में फंसने के लिए, शिकार होने के लिए। अब जब वो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, उन लोगों से तो बचा रहा है, लेकिन मेरे हवाले क्यों कर रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हस्बैंड में कुछ क्वालिटी अजीब सी है? वो उसका बाप है, अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं दे सकता। मैंने कब कहा उसे नुकसान देगा? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन उसे ये पता है कि मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं उसे मारने के लिए तत्पर हूँ, मतलब उसे ख़त्म करने के लिए मेरा सारा टीम तैयार है। लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो तुम जाओ उससे पूछो, मुझसे मत पूछो। मिसिस सिंघानिया, जाओ। और रही बात तुम्हारी बेटी की, अनाया, एम आई राइट, अनाया सिंघानिया, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी बेटी सेफ रहेगी जब तक उसकी ज़िंदगी की सेफ्टी की वजह पता है क्या है? तुम्हारी हस्बैंड की कोई भी परचाई उसके ऊपर ना हो, तब तक वो सेफ रहेगी। तुम्हारे हस्बैंड की कोई भी बुराई उसके अंदर ना हो, तब तक वो सेफ रहेगी। तुम्हारे हस्बैंड की अंडरवर्ल्ड डॉन की चीज़ें उसके पास ना हो, तब तक वो सेफ रहेगी। लेकिन अगर मुझे, यानी कि 00 को पता चला कि उसके नक्शे कदम पर अपने बाप के नक्शे कदम पर वो चलने के लिए तैयार है या चल रही है, तो उसे मुझसे बचाने की कोशिश मत करना अंजुम सिंघानिया, क्योंकि मैं अच्छी तो अच्छी, बुरी तो बुरी, और तुम मुझे अच्छी तरह जानती कि मैं किस टाइप की बंदी हूँ। अगर मैं अपने पर आ जाऊँ ना, तो तुम्हारे हस्बैंड को 1 सेकंड में शूट कर दूँ। लेकिन क्या है ना, कुछ कानूनन कार्रवाई की वजह से अभी तक मेरे हाथ बंधे हैं। तुम्हारे हाथ कानून की कार्रवाई से बंधे हैं। सीरियसली, जो कच्चा कर लेती हो। हालांकि मुझे हंसी नहीं आती, लेकिन मुझे जोक करना अच्छी तरह आता है। क्या करें, जिसमें मैं काम करती हूँ ना, उसमें मुझे हंसी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस एक ही चीज़ में पसंद है, एक ही चीज़ मुझे मज़ा आती है, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरा साथी, ये मेरे साथ हो ना, और उसे चलाने के लिए मुझ पर कोई प्रेशर ना हो ना, तो मैं सुकून से इसे चला सकती हूँ। लेकिन कभी कभार कमबख्त मेरी मोहब्बत के पहरेदार वोट उठ जाते हैं। उसे कंट्रोल करने की कोशिश बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो लोग 00 को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो वो हो नहीं सकता। रही बात तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बेटी अबू दुबई में है, तो वो इंजॉय कर रही है अपनी छुट्टियों को, अपनी चीज़ों को इंजॉय कर रही है, तो इंजॉय करने दो, मैं नहीं रोकूंगी। मैं क्या करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हारी बेटी के पीछे बहुत से दुश्मन पड़े हैं। एक तो शेठी है, हाँ, जूनियर शेठी को तो मैंने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन को कहते सीनियर शेठी। हाँ, आजकल ना याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है, लगता है मुझ पे बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन क्या कहें, बुढ़ापे में भी तो तेज चलना पड़ता है, चीते जैसे कदम रखने पड़ते हैं, चीते जैसी नज़रें रखनी पड़ती। तो
नज़रों का धोखा नहीं कर सकते। हाँ, दिमाग थोड़ी सी हिल जा रही है आजकल, और लेकिन नज़र तेज है, अपने शिकार पर फोकस है और फोकस रहेंगे। रही बात शेठी की, कल ही मेरी टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन जूनियर शेट्टी घूम रहा है, कुल्ला घूम रहा है, और तुम्हारी बेटी का सबसे सच्चा आशिक है। सुना है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता तुम्हारे हस्बैंड ने जूनियर शेट्टी से करवाया था, लेकिन तुम नहीं मान रही थी, इसलिए उसने इनकार कर दिया। इसी वजह से उनकी फर्स्ट दुश्मनी हो चुकी है, और तुम्हारी बेटी को वो कुछ भी करके हासिल करना चाहता है। ये कहो उससे शादी करना चाहता है। एम आई राइट? पहला दुश्मन, तुम्हारे पति के दुश्मन कम नहीं है मिसेस सिंघानिया। तो जाके अपने हस्बैंड से कहिए जो चीज़ उसने मुझ पर दी है वो हटा ले, वरना अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ शिकार करने तो निकलूंगी ना, उसका नहीं दूसरों का शिकार। चारा वो होगी, हाँ, पिंजरे में बंद वो होगी, लोगों के सामने वो होगी। उसके शिकार के लिए जो लोग आएंगे उनका शिकार मैं करूँगी। अब तुम जा सकती हो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है, हमें अबू दुबई जाना है, और जाने के लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी टाइम मिला है। बस 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, हमें यहाँ से निकलना है, तुम्हारी बेटी को सही सलामत सेफ रखना है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। देखो ज़ीरो ज़ीरो, मैंने तुमसे कहा है इसके बाप से तुम्हें जो दुश्मनी है तुम करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरी बेटी को इन चीज़ों से दूर रखो। उसे अपने बाप की करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता है, आज तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसकी नज़र में उसका पापा, हाँ, एक बेटी की नज़र में उसका पापा हीरो होता है। हाँ, ये हर बेटी का ख्वाहिश है, हर बेटी की चीज़ें हैं, और ये सच है, ये झूठ नहीं है। पापा हीरो ही होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ पापा ना विलन बन जाते हैं। वो विलन नहीं है बेटी की नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में तो सबसे बड़े विलन है अंडर वर्ल्ड दुनिया के डॉन। तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो कुछ भी नहीं है? और रही बात मेरी टीम की, तो तुम्हें बता दूं, मेरी टीम में एक से एक वर्कर है। रही बात मेरी और मेरी टीम की, मेरी आधी टीम वहाँ पहुँच चुकी है, बाकी आधी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तुम्हारी बेटी पर हमारी टीम ने पहले से नज़र रखा है, अब हमें रास्ता दीजिए, और आप अंदर से हमारे इस जगह पर आने से पहले 10 बार सोचिएगा मिसेस सिंघानिया, 10 बार। अगर 10 बार भी सोच में समझ में ना आए तो इससे ज़्यादा सोचिएगा, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। ये कोई आपका मायका नहीं है कि जब भी मुंह उठा के आप उठ के यहाँ आ जाए। ये हमारा पर्सनल अड्डा है, पर्सनल चीज़ों की जगह है। यहाँ पर हम किसी भी गैर नत्थु खेरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप तो फिर भी आप खुश नसीब हैं कि इस वक्त आप मेरे सामने खड़ी होकर बात कर रही हैं। अगर आप न की जगह कोई और होता ना, तो आपको पता है क्या होता? वो एक चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाते ही एक गोली सीधा उनकी गाड़ी की शीशी के आर पार। ये होता आपकी गाड़ी के साथ। जो भी अंदर था, जो भी होगा वो मर जाता। इसलिए ऐसी जगह पर आने से थोड़ा गुरेज कीजिए, गुरेज का मतलब परहेज कीजिए, ताकि आप भी सेफ रहें, दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। ये कहते हुए वो अपने आंखों में चश्मा लगा के बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। हाँ, उसने ब्लैक कलर की सूट पहनी थी, ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की शर्ट, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की चमड़े की जैकेट पहनी थी, और जो लग रही थी, हाय, उसकी एज तकरीबन 33 है। हाँ, अंडर कवर ऑफिसर की एज 33 है। तो वो बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। निकलने से पहले इतना कहती है, दुआ करना कि तुम्हारी बेटी अपने बाप के नक्शे कदम पर तो क्या उसकी तरह सोचे भी ना। अगर उसने उसकी तरह सोचा, मेरी बेटी मासूम है, अभी वो सिर्फ 20 साल की है। मासूम, आजकल मासूमों के भी पर निकलते हैं मिसेस सिंघानिया। फिर तो आपकी बेटी बहुत मासूम होगी। चलती हूँ मैं यहाँ से, ये कहकर वो बड़े शान से गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी सीधा वहाँ से निकल जाती है, और निकलती है सीधा एयरपोर्ट की तरफ। वही दूसरी तरफ सिंघानिया अपनी गाड़ी पर आके एक मुक्का ज़ोर से मारती है, और गुस्से में अपने हस्बैंड का नाम बड़बड़ाती है
क्या कर दिया तुमने सिंघानिया, क्या कर दिया। और ड्राइवर को कहती है चलो ड्राइवर सीधा घर चलो। तो वो वहाँ से ड्राइवर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर वहीं पर डेथ हो चुका था, क्योंकि जो गोली लगी थी सीधा ड्राइवर के दिमाग पर लगी थी। लेकिन जब उसने गौर किया था कि उस ड्राइवर के हाथों में गन थी, शायद वो गन वो देख चुकी थी, इसलिए उसने अपने आदमी से इशारा कर दिया था, लेकिन वो जिंदा था, बस बेहोश था। उसे जब देखती है तो उसकी गाड़ी के पास दो लोग आते हैं। वो कहते हैं मैम आप ठीक हैं, तुम्हारे बॉस ने इसे मारने के लिए क्यों कहा है। अगर कोई इंसान उन्हें मारे तो वो उन्हें मारने के लिए तो ऑर्डर दे सकते हैं ना। हमारी बॉस ने पहले देख लिया था कि आपके इस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में गन है, शायद वो उन्हें मारने वाली थी या मार भी चुकी थी अगर वो अपना शिकार ना करती। उसे कैसे पता चला इस गाड़ी के अंदर, ये तो गाड़ी चारों तरफ से ब्लैक है। हमारे पास कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो होती हैं, शायद आप भूल रहे हैं आप किस जगह और कहाँ खड़ी हैं। एनीवे आपको घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमें दी गई है, तो आइए हम आपको सेफ्टी घर पहुंचाते हैं। रही बात आपकी इस ड्राइवर की, उसे भी सेफली हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा। प्लीज़ दिस वे। वो उन्हें गाड़ी से निकालती है और दूसरी गाड़ी में बैठ के वो वहाँ सीधा उनसे सिंघानिया हाउस में ले आती है। जब वो घर के अंदर आती है, मिस्टर सिंघानिया बहुत गुस्से में थे। वो सीधा आके उनके सामने कहते तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाने के लिए, जब मैं सब कुछ कर रहे हो। हमारी बेटी को मौत के मुंह में देकर तुम क्या कर रहे हो शेठी। हमारी बेटी को मौत के मुंह में देकर तुम क्या कर रहे हो सिंघानिया, बोलो क्या कर रहे हो। हमारी बेटी को दुश्मनों के बजाय तुम इतने बड़े दुश्मन के हाथों में सौंप रहे हो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बेटी को सेफ रख पाएगी। तुम्हें लगता है वो जिस तरह से तुमसे नफरत करती है, जिस तरह से तुम्हें मारने के लिए तत्पर है, वो हमारी बेटी की हिफाजत कर सकती है। हाँ कर सकती है। वो जो भी है, उसके अभी तक हाथ बंधे हैं ना, उसकी वर्दी की वजह से, उसके पाप की, उसके अपने फैमिली की कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि उसके पापा ने उससे कहा था, हाँ 00 के फादर ने उससे कहा था कि जब तुम वर्दी में हो तो तुम वर्दी की इज्जत रखोगी, अपनी पर्सनल चीज़ें कभी नहीं करोगी। वो उसी चीज़ पर अब भी कायम है, इसलिए तो अभी तक मैं सेफ़ हूँ। अगर वो वर्दी में नहीं होती ना तो इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं होता, तो तुम भी नहीं होती और हमारी फैमिली भी नहीं बनती। उस वर्दी ने उसे रोक रखा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो किए हैं उसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी। हाँ अगर पहले मिल जाती तो अच्छा होता, इतना आगे तक मैं नहीं बढ़ता। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी की सेफ्टी उसके हाथों में सौंपनी पड़ी, इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी उसके पास सेफ़ है। अच्छा तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बेटी को एक शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, किसी अपने चारे की तरह, अपने शिकारियों के लिए उसे जाल में डाल रही है, लोगों के सामने कह सकते पेश करेगी। और उसके साथ क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जानती हूँ वो मेरी बेटी का इस्तेमाल हर चीज़ पे करेगी। तुम्हें लगता है कि 00 तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल इस तरह करेगी चारे के तौर पर। इतनी तो गिरी हुई वो लड़की है नहीं तुम्हारी कज़न सिस्टर। वो चुप हो जाती है एक पल के लिए। हाँ मिसेस सिंघानिया 00 की कज़न है, उसकी कज़न सिस्टर। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बेटी को, अपनी उस दीदी की बेटी को जो उसकी जान हुआ करती थी, उनकी बेटी को तकलीफ़ देगी, तो तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी वजह से मैं सेफ़ हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी बेटी भी सेफ़ रहेगी, डोंट वरी। और वैसे भी वहाँ पर ज़ारा है, वैसे भी वहाँ पर ज़ेरा है, ज़ेरा उसकी बॉडीगार्ड है, वो भी उसकी हिफाजत कर रही है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, किसी पर भी नहीं, ना तुम पर, ना तुम्हारे लोगों पर, और ना 00 पर। वो चुप हो जाती है। बोलो ना कि तुम्हें 00 पर भरोसा नहीं। वो खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर 00 अपनी टीम के साथ फ्लैट में बैठती है, उसके पास ही उसके साथ 002 बैठी थी, तो उसे कहती है तुम चल रही हो मेरे साथ कमिश्नर की इजाज़त के साथ, लेकिन अगर मुझे ये पता चला मेरी टीम की कोई भी बात तुम्हारे डैड तक पहुंची तो तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं वादा करती हूँ आपके साथ जो काम करूँगी ईमानदारी से करूँगी और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। वो वादा याद रखना। अगर वादे की खिलाफ़ी किया, जो भी इंसान मुझसे वादा खिलाफ़ी करता है मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो मेरा खुद का अपना कोई क्यों ना हो, मेरी आंखों का तारा क्यों ना हो, मेरे दिल का सुकून ही क्यों ना हो।
मैं उसे छोड़ती नहीं, याद रखना। जी 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 मैम। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, वही दूसरी तरफ दुबई। दुबई जो लोगों की घूमने की जगह, जो लोगों की खेलने की जगह, आई फाई लोगों के लिए। बाकी मिडिल क्लास लोग तो अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी दुनिया में खुश है। वहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत के रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियां बैठी हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। तब एक लड़की कहती है, ए अनाया, वैसे इस बार तुम्हारे पापा ने बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया। वो उदास थी। पापा ने सरप्राइज़ तो अच्छा दिया है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया था। मैं छुट्टियां उनके साथ गुजारना चाहती थी। वो ज़ेरा की तरफ देख कर कहती, ज़ेरा, पापा से बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं मैम, उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ज़ेरा के बारे में बता दें। ज़ेरा उसकी बॉडीगार्ड है, एज में उससे बड़ी है, तकरीबन 30 की कह सकती हूँ, लेकिन वो उससे नाम लेकर बात करती है। तब उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन्हें आंटी वगैरह कहना चाहिए? व्हाट यू मीन टू से आंटी कहना चाहिए? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? इन्हें देखो, कहाँ से ये आंटी लगती है? इतनी तो स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो तो बहुत अच्छी बॉडी है इनकी। तो वो वहाँ से हट जाती है, ज़ेरा वहाँ से हट जाती है। तो अनाया कहती है, जस्ट शट अप गाइस, तुम लोग क्या इनके पीछे पड़े रहते हो, छोड़ो इन्हें। इन्हें सिर्फ मुझसे बात करना है और किसी से बात नहीं करती। वो मेरी हर बात की जवाब देती है। यही तो खड़ूसियत है इनकी, कम से कम हमसे भी बात कर लें। वो आती है साइड में, जब उसका फ़ोन बजने लगता है तो वो कॉल उठाती है। वहाँ से मिसेस सिंघानिया कहती है, अनाया कैसी है? वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, कुछ हुआ है तो नहीं? एनी प्रॉब्लम मैम? तुम मुझे मैम क्यों कह रही हो ज़ेरा? तो क्या कहूँ, आप मेरी मैम हैं तो मैं मैम ही कहूँगी ना। ज़ेरा प्लीज़, 00 से मुलाकात हुई थी मेरी। आपको किसने कहा था उससे मिलने जाने के लिए? आपको पता है आप जिस जगह गई थी वहाँ पर किसी को जाने अलाउड नहीं है? हाँ नहीं है, लेकिन मुझे है, मुझे पता है मुझे वो कुछ नहीं करेगी। इसी बात का तो आप फ़ायदा उठाती है मैम कि वो आपको कुछ कर नहीं सकती। एनीवे, क्या बात हुई है आपको उनके साथ? तो सारी बातें बताती है। और आप सर के पास भी आए, उन्हें कहा होगा कि आपको ना मुझ पर भरोसा, ना उसकी टीम पर, ना उन पर। लेकिन वो कहती है, ज़ेरा कहती है, लेकिन आप जब खामोश होती है ना, जब बॉस आपसे पूछते हैं कि तुम्हें 00 पर भी भरोसा नहीं, तो आप खामोश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस पर भरोसा है। हाँ, आप जितने भी कर लें, लेकिन आप इन पर भरोसा करती हैं। और इस बात का यकीन ये है कि आपने मुझे फ़ोन करके इसलिए बताया कि मैं उन्हें हर्ट ना करूं, ना वो मुझे हर्ट करें। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं ये चोर पुलिस की कहानी है। यहाँ पर लड़ना मरना सब कुछ होगा, तो उससे कुछ नहीं होना चाहिए, और तुम्हें भी नहीं। बस मुझे यही कहना है। कोशिश करेंगे मैम, देखते हैं क्या होता है। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देते हैं। फ़ोन बंद करके वो अपनी जगह पर खड़ी होती हैं। तब उसके दोस्त कहते हैं, वैसे आज रात को क्लब जाना पक्की बात है ना? वहाँ पर बहुत अच्छा शो होने वाला है। सॉरी मैम, आप लोग कहीं नहीं जा सकते इस होटल को छोड़ के। आपको जो भी करना है इसी होटल में ही करना है। आपको पब करना है, डांस वगैरह करना है। यहाँ नीचे भी एक पब है, आप वहाँ जा सकते हैं। इस होटल के बाहर आप में से कोई भी नहीं जा सकता। ये तो बंदिश है भाई, हम इसे कैसे, हम यहाँ घूमने आए हैं यार अनाया, इस तरह तो नहीं हो सकता। देखो जो ये कह रही है वो मुझे करना है। मेरे डैड ने कहा, पापा ने कहा कि मुझे हर बात ज़ेरा की सुननी चाहिए, तो मैं ज़ेरा की हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ज़ेरा कभी गलत हो नहीं सकती। रही बात अगर वो लोग कह रही है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते तो हम नहीं जा सकते, दैट्स इट। चलिए बता देते हैं अनाया के बारे में। अनाया सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया की इकलौती बेटी, उनकी जान है वो। अनाया सिंघानिया 20 साल की एक लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत मासूम। हाँ, मासूमियत तो उसके चेहरे पर झलकती है। जब वो हंसती है ना, उसके गालों पर डिम्पल पड़ते हैं। उसकी आंखों की चमक ऐसी है जैसे कि कह सकते हो मल्टी शेड आँखें। हाँ, उसकी आंखें अलग कलर की हो जाती हैं। ऐसी आंखें होती हैं, अगर वो ब्लैक पहने तो उसकी आंखें उसमें ब्लैक नज़र आती है। अगर वो कुछ अच्छा सा चटपटा सा पहने तो उसकी आंखें उसी रंग में डल जाती हैं। स्पेशल आंखें कह सकते हो, कंचा आंखें कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसकी आइज़ वैसी है। लॉन्ग हेयर, अक्सर वो फ्रॉक या वेस्टर्न ऐसी चीज़ें पहनती है और उस पर बहुत सूट करता है, बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल एक बारबी डॉल की तरह। हाँ, उसके गाल थोड़े से गाल गुलाबी हैं, ओंठ भी गुलाबी हैं, आंखों की कलर जो बता दिए, बिना मेकअप के भी वो बिल्कुल ब्यूटीफुल,
वर्ल्ड मिस वर्ल्ड लगती हैं, इतनी खूबसूरत है वो। उसकी बातों का अंदाज दिल को छूने वाला होता है। वो हंस के बात करती है। उसकी लाइफ में अभी तक हंसी ही थी, कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं। उसे नहीं पता उसके पापा एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हैं। उसे ये नहीं पता, बस उसे इतना पता है उसके पापा एक बिजनेसमैन है और बहुत अच्छे, इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं कि उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। इसलिए बस इतना पता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 24 घंटा ज़ेरा उसके साथ रहती है, हर जगह पर, हर टाइम पर उसके साथ। जहाँ जहाँ जाती है वो वहाँ वहाँ उसके साथ होती है। ये एक हिसाब से कहो उसकी बॉडीगार्ड है। ज़ेरा एक टॉम बॉय की तरह है। हाँ, उसने एक वाइट कलर का सूट पहना है। वो अक्सर ग्लासेस लगाती है, छोटे एयर कट थे लड़कों की तरह। हाँ, बॉडी से बिल्कुल खूबसूरत थी, एक बार देखो तो बार बार देखना लगता है। और उसकी एज तकरीबन 30 है। हाँ, वो 30 की है लेकिन दिखती नहीं है। जिस तरह 007 33 की है, वो दिखती नहीं है, लगती भी नहीं है। इन्होंने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से कवर अप किया है। लेकिन कभी कभार 007 अपने बारे में ये कहती है कि मैं आजकल बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए कमज़ोर हो रही है मेरी दिमाग की ताकत, दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन हिम्मत फुर्ती अभी तक मेरी वैसी है। इस तरह की चीज़ें थी। अनाया खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लड़की थी, 22 तरह की लड़की कह सकती हूँ। अभी उसकी नई कह सकती हो जर्नी शुरू हो चुकी है, नई जर्नी में वो कदम रख चुकी है, अपनी जवानी में स्टार्ट हो चुकी है। उसके साथ आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहेंगे। चलिए दूसरी तरफ, जहाँ पर एक अपार्टमेंट में, दुबई के एक बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट में 00 बैठी थी अपनी टीम के साथ, कुछ बातें कर रही थी। वहाँ पर उनके बाहर दरवाजे पर एक नॉक होता है। वो दरवाज़ा खोलते तो देखते हैं वहाँ पर 2 लोग खड़े थे, एक लड़का एक लड़की। एज ओल्ड लग रही थी, उनके एज देखकर तो कहते यस प्लीज़। तो दरवाज़ा खोल कर कहती है, वो कहती बेटा प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है? तो वो कहती हाँ पानी, आप यहाँ पानी पीने आई हैं? नहीं, हम किसी का एड्रेस ढूंढ रहे, कब से ढूंढ रहे, मैं मिल नहीं रहा, तो सोचा पानी ही पी लेते। तब वो एक ही आवाज़ एक ही आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ, पानी तुम्हें अंदर भी मिल सकता है। और जैसे ही अंदर आती है तो उन लोगों के हाथ में गन होती है, वो सीधे तान लेती 00 पर। पीछे से जो खड़ी थी, हाँ पीछे खड़ी थी 002, वो पीछे से ही उनको पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन गन उसके पास भी आ जाता है। तब 00 कहती है, हो गया तुम लोग का बचकाना मजाक, अब अपने असली रूप में आओगे? ओह कम ऑन बॉस, कुछ तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, कुछ लोग लाइफ को तो जी लीजिए। तब वो ये आवाज़ सुनते ही जो 001 थी उसे कस के थप्पड़ मारती है कंधे पर। तुम लोग नहीं सुधर सकते, इस मिशन पर हम आए, हमारी जान वैसे भी लटकी हुई है और तुम लोगों को कॉमेडी लगती है। सीरियसली कभी तो सुधर जाओ राज सिमरन। हाय, कोई जब हमें राज सिमरन एक साथ कहता है ना, दिल गार्डन हो जाता है यार, रिलैक्स रहो। हो गया तुम लोगों का बचकाना, अब यहाँ के बात करोगे क्या क्या इस इन्फॉर्मेशन लाई हो। चलिए हम बताते हैं 00 की टीम के बारे में। 00 की टीम में 5 लड़कियां हैं, एक लड़का। हाँ, 5वीं अभी एंट्री हो चुकी है, 002 हो चुकी है। तो बताते हैं 001 जो स्नैपर थी। स्नैपर का मतलब होता है गन चलाने में माहिर। गन इस तरह चलाती है जैसे गन नहीं चला रही, किचन में खड़ी होकर चाकू से आइटम बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हम टमाटर काटते हैं, प्याज काटते हैं, उसी तरह वो अपने गन की गोली से इंसान को काट देती हैं, आर पार कर देती है। अगर आप उसे 25वें माले में खड़ा करके उसके हाथ में गन दे देना तो सीधा नीचे के फ्लोर पर निशाना करके उस इंसान को ख़त्म करने की महारत लगती है। वो थी दिया जो गन चलाने में माहिर थी। दिया 001 थी, उसे गन चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट था। 002 जो अभी इंटर हुई है वो है आकांक्षा जो कंप्यूटर की हैकर है। कंप्यूटर को इस तरह हैक करती है कि कंप्यूटर उसकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उसकी हर राज को अच्छी तरह निकाल सकती है। कंप्यूटर की एक छोटी सी भी चीज़ को वो छुपने नहीं देती। अगर छोटी सी भी नट जो यहाँ वहाँ हो जाए वो उसे भी ढूंढ के निकाल लाती है कंप्यूटर के हिसाब से। वो कंप्यूटर हैकर है, बहुत अच्छी तरह कंप्यूटर को हैक करना जानती है। तो आकांक्षा और राज एंड सिमरन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन बेस बदलने में माहिर है। हाँ, उन्हें कराटा कुंफू सारी चीज़ें आती हैं।
इनमें से हर कोई अपने अपनी चीज़ों में महारत रखता है, लेकिन उनकी एक खूबी ये भी है, अगर वो कभी दूसरे की महारत को ले ले तो वो बड़े बाखूबी से करते हैं। अगर कहा जाए, अगर कभी भी जैसे कि कोई कंप्यूटर हैकर फंस जाए, कोई कंप्यूटर चीज़ में फंस जाए, तो ये दोनों राज सिमरन एक साथ मिलकर उस कंप्यूटर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उन लवर से वो लवर के वो खुद को राज सिमरन ही समझते हैं। हाँ, उनका नाम भी उन्होंने राज सिमरन ही रखा था। उनका नाम पहले कुछ और था, लेकिन जब से एक दूसरे की ज़िंदगी में आए तो एक दूसरे को राज सिमरन कहते हैं। तो ये थी राज सिमरन की कहानी। और उनमें से एक है काजल। काजल, हाँ, काजल जो हंसमुख थी, हंसी मजाक करने वाली और फ्लर्ट करने में नंबर 1। हाँ, अपनी अदाओं से, अपनी बातों से लोगों को उलझाती है, लोगों को सुलझाती भी और जासूसी करती है। जासूसी ऐसी कि आपको पता भी ना चले, लेकिन आपकी जासूसी हो गई। आपके सामने रहकर आपकी पूरी कुंडली निकाल लेती है, आपकी आंखों में देखकर। और 0-0 के बारे में क्या बताएं। 0-0 से 0-0 जो इस टीम की हेड है, इस टीम को चला रही है, उसके बारे में क्या बताएं। उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल तो आपको इनके बारे में बता दिए। तो अपनी टीम से बात करने लगते। तब जो राज सिमरन थे उन्होंने जो इंफॉर्मेशन लाई थी, हाँ, लेकिन एक खासियत है राज से सिमरन और राज की, और दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो हर मिशन पर दोनों को एक साथ ही भेजना पड़ता है। ये तो नहीं चाहती, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनकी कुछ चीज़ें होती हैं। वो अपनी बॉस की हर बात मानते हैं, लेकिन बॉस के सामने सिर्फ इतना कहते हैं, हमें जहाँ जाना है हमें एक साथ भेजिए। तब वो कहना स्टार्ट करते हैं। होटल में ज़ेरा भी है। जैसे उसका नाम सुनती है 0-0 की 7 की आंखें गहरी हो जाती है। बस उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। वो कुछ कहती नहीं है, रंग चेंज हो जाता है। सो अगर वो है तो आप ऑर्डर दीजिए, क्या करना है। तुम अपनी जगह संभालोगे काजल, तुम अपनी जगह संभालोगे और तुम कंप्यूटर संभालोगे। नामों से ज़्यादा तुम लोगों का ग्रुप में तुम लोगों को नंबरों से बोलो तो अच्छे चलेगा ना। ओके बॉस, बोल दीजिए। तो ठीक है। 001 तुम अपनी जगह पर अपने गन के साथ खड़ी रहोगी। हाँ, मैं तो अपने महबूब के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। तो मैं बॉस, मुझे बस हुक्म दीजिएगा, लेकिन ज़ेरा आएगी तो मैं उसे शूट कर जाऊँ, ये भी हुक्म दीजिएगा। अगर तुम्हें लगे कि वो हमारी किसी टीम पर हमला कर रही है, शूट इन साइट का ऑर्डर तुम्हें है, कुछ भी कर सकती है तुम। ओके बॉस, बस मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी नहीं है उससे? तुम उन्हें मारना क्यों चाहते हो? बस पता नहीं क्यों, जब भी उन्हें देखती हूँ ना दिल करता है ये गोली की सीधा उनके दिमाग पर मार दूँ। तो कुछ कहती नहीं 0-0। तो 002 तुम कंप्यूटर के उस होटल के जितने भी कंप्यूटर हैं उनके अंदर घुस जाओ और उनकी एक एक इंफॉर्मेशन के बाहर निकालो और अपने टीम को देती जाओ। उनके कैमरास को हैक करो, उसकी जगहों पर जहाँ जहाँ कैमरा लगे उन जगहों पर हैकिंग करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारा काम यही होगा। और तुम दोनों राज सिमरन जिस तरह बेस बदल के तुम गए थे उसी तरह बेस बदल के वापस अंदर जाओ, उस होटल में रहो, उस लड़की के आसपास रहो, हमारे शिकार के आसपास। और काजल, मैं आपको फॉलो करूँगी बॉस, ठीक है? मुझे फॉलो मत करना, खुद अपना काम करना। उस होटल में तुम एक वेटर की तरह एंट्री करोगे, अपना काम तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हें क्या करना है। उसके रूम के आसपास लोगों के बारे में पता लगा। और हाँ, इस दफ़ा तुम्हें भी अपना बेस बदल के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर, हाँ पता है ज़ेरा है, तो चेंजिंग तो करनी पड़ेगी बॉस, डोंट वरी। तो ठीक है, हम यहाँ से अभी 1 घंटे बाद निकलेंगे और अपनी अपनी चीज़ें लेकर निकलेंगे। ओके। वैसे सुना है बॉस, वहाँ पर आज एक छोटी सी पार्टी करने वाली है, अनाया सिंघानिया पार्टी। हाँ, वो सुनी बातें आई हैं। वो अपनी टीम के साथ बाहर जाना चाहती थी, मतलब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन ज़ेरा ने मना किया। उन्हें जो करना है उसी नीचे, उसके होटल के नीचे एक पब है, वहीं पर करना पड़ेगा। और वहाँ पर एंट्री थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वीआईपी एंट्री है वहाँ पे। तो वीआईपी के तौर पर ये आपके पास है, आप अब आराम से जा सकते हो। और खास बात ये है कि यहाँ पर मार्क्स वाले खेल खेले जा रहे हैं, यानी कि मार्क्स लगा के आप एंटर कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है भी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, डोंट वरी। लेकिन तुम लोग अपना अपना काम संभाल लो। वही दूसरी तरफ जहाँ रात के 11:30 बजे
हाँ, रात के 11:30 बजे उस पब में वो अपनी टीम के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। ज़ेरा एक साइड में खड़ी होकर सिर्फ ये देख रही थी और ये दूसरी तरफ पूरी तरह से अंडर कवर ऑफिसर अपनी चीज़ों में लग चुके हैं। लेकिन उनके पास एक और इन्फॉर्मेशन आती है। तब सिमराज कहता है, एक और इन्फॉर्मेशन है बॉस जो देना भूल गया था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने लव बर्ड्स के चक्कर में कुछ चीज़ें अक्सर भूल जाते हो? सॉरी बॉस, क्या कर सकते हैं, प्यार एक ऐसी एहसास है ना, कभी करके देखिएगा। बकवास बंद रखो, काम की बात बताओ, क्या बात है? ओके, काम की बात ये है बॉस कि क्या बोलो? जूनियर शेट्टी भी आ चुका है यहाँ पे और उसने भी उस होटल में एंट्री कर चुकी है। उसके भी लोग आसपास नज़र आ चुके हैं हमें। ओके, तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है। लेकिन बॉस, इस दफ़ा उसने दुबई के कुछ अंडरवर्ल्ड लोगों को भी शामिल किया है इस चीज़ के लिए। तो आई थिंक हमें डबल फोकस करना चाहिए, यानी कि डबल सेफ्टी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से बेगुनाह लोग भी हैं, फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो इंजॉयमेंट पार्टी करने आए हैं, जो यहाँ दुबई में घूमने आए हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, वो एकर के सामने देखती है, तुम ऐसा करो, उनके जितने भी रूम्स हैं, जितने भी रूम हैं, उनकी सारी चीज़ें तुम अपने कंट्रोल में लो। कंप्यूटर के ज़रिए उनके रूमों को लॉक करो। उनकी सेफ्टी यही होगी कि वो लोग अपने रूम में रहें इस डर से। अगर इतना नहीं तो उनके खाने पीने की चीज़ों में नींद की गोलियां डाल दो, ताकि तब भी वो अपने रूम्स में सेफ रह सके। आइडिया बुरा नहीं है, तो अपने इस काम पे लग जाओ। तुम वेटर हो तो तुम हर एक रूम में खाना सर्व करोगी, तो हर एक रूम के लोगों को नींद की चीज़ें दोगी ताकि वो सुकून से सो जाए। और हमारे पास सिर्फ 2 इंसानों की टीम हो, एक जो उस लड़की को मारने आ रही है, दूसरी वो लड़की की टीम, मतलब ज़ेरा की टीम। बस इससे ज़्यादा कोई होना नहीं चाहिए आसपास। और उनकी दोस्तें जो उस पार्टी में नाच गाना कर रही है, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी तुम लोगों की। अगर हमारी भी है तो ज़ेरा की भी जिम्मेदारी है। तो 10 सेंट लगे उस काम में लगो जो तुम लोगों को करना है, बाकी हम देखते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर पब में वो लोग नाच गाना कर रहे थे, एक साइड में ज़ेरा खड़ी सिर्फ देख रही थी। तब वो कहती है, यार कितना बोर हो रहे हैं यार, वहाँ वो कितना अच्छा क्लब है, तुम्हें पता है वहाँ पर इतने बड़े सिंगर आने वाले हैं आज के दिन, वो क्लब की ओपनिंग होने वाली थी। तो क्या करूँ, अब जा नहीं पा रही तो जा नहीं पाऊँगी, यहीं पर इंजॉय कर लेते, इंजॉय के साथ कुछ गेम भी खेल लेते हैं। गेम कैसा गेम? चलो हम गेम खेलते हैं। ये बोतल है, ओके, हम इस बोतल को टर्निंग करेंगे, जिस पर भी रुकेगा हम में से जो इंसान जो भी कहेगा, प्लीज़ यार ये किस वगैरह की बात मत करो। अरे यार, मज़ा तो गेम में यही आता है ना, कुछ यूनिक करो। अच्छा यूनिक, चलो फिर करते हैं। तो वो लोग इसी तरह गेम खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। जब बोतल घूमता है तो एक लड़की टेबल पर खड़ी होकर हिप हॉप करने लगती है, तो दूसरी लड़की उसकी तरह कुछ और हरकतें करने लगती। इसी तरह करते करते उनकी इंजॉयमेंट बढ़ रही थी। अब उन्हें मज़ा आ रहा था। तब वहाँ से 0-0 कहती है, गाइस अपने कान में एयरफोन लगा के कहती है, तुम सब लोग अब तैयार हो? हाँ हम तैयार। मैं यहाँ पर टेरेस पर खड़ी हूँ और मेरा निशाना सीधा ज़ेरा है, चलेगा बॉस? वो कुछ कहती नहीं। तुम्हें नहीं लगता है कि जिस चीज़ के लिए तुम आई हो वो चीज़ करो? ज़ेरा के अलावा भी बहुत से लोग हैं दुनिया में, उन पर भी फोकस कर लो। बॉस, दिस नॉट फेयर, अगर उन्होंने आप पर हमला कर दिया तो? मैं खुद की हिफाजत करना जानती हूँ 001। तो अपना काम करो। और राज सिमरन कहाँ है? वो पता नहीं, यहीं पर कहीं होंगे। तो जैसे ही अंदर जाते तो कोई लड़की से टकराती। एक्सक्यूज़ मी, देख के नहीं चल सकते, आंखें हैं या बटन? जब वो उनकी तरफ देखते तो घूर के उन्हें देखती। तो राज कहता है, बेबी बॉस हैं। व्हाट यू से बॉस? किसके बॉस हैं? देखिए, आंखें नीचे करके देखिए। वैसे भी हम जैसे कपल को देखकर लोग अक्सर इसी तरह की हरकतें करते। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ये कहकर वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा ही नहीं किया, मौका था, चौका मार लिया। कल को किसने देखा है बॉस वो बन जाएंगे। अभी तो मज़ा आ रहा है। वैसे राज, कभी कभार सोचती हूँ ना, हम जिस मिशन में जाते भी हैं वहाँ पर हमारी मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ मिशन में, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें सेफ़ रखने में। आज जिस तरह से हम यहाँ पर हैं उसमें खतरा बहुत है, सेफ़ रखना खुद को मेरे लिए। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम हो ना मेरी सेफ्टी बेल्ट
और वहाँ बैठी है ना सेफ्टी गन बेल्ट दूसरी, वो भी मेरी हिफाजत करेगी, डोंट वरी। मुझे तुम लोग पर भरोसा है। मुझ पर भरोसा मत रख, मेरा फोकस किसी और पर है। तू ना अपनी दुश्मनी, मुझे कभी कभी डाउट होता है तुम पर। क्या डाउट होता है? तुम ज़ेरा ज़ेरा करके इसके ऊपर लट्टू तो नहीं हो गई? बकवास बंद रखो, अपनी मजनू पर ध्यान दो। और किसी लड़की के साथ बात कर रही है, दूर बैठ के भी तुम्हारी आंखें अम्मई पर टिकी हुई है, फिर भी कहती है ज़ेरा ज़ेरा ज़ेरा। बकवास बंद। वही दूसरी तरफ जहाँ पर बोतल घुमाते घुमाते उस बोतल आती है आनिया पे, बोतल आती है अनाया पे। जैसी बोतल अनाया पे आती है तो कहती है ओह, तो अनाया पे बोतल आई है, मुझे क्या करना पड़ेगा? डांस? वेटरिंग? या का बिल तो वैसे मैं दे रही हूँ, ये नहीं, इसके अलावा कुछ और। क्या मतलब इसके अलावा कुछ और? देखो हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से बाहर का दरवाज़ा साफ नज़र आता है। तो वहाँ से जो भी इंसान, किस वाली चीज़ें मत बोले, ये बहुत ही पुरानी घटिया चीज़ें हैं, वो पहले हो चुकी है पूरे जमा। अरे पूरी बात तो सुनो। तो क्या मुझे उसे प्रपोज करना है? नहीं, प्रपोज नहीं करना ना। उसे किस करना है? क्या मुझे उसे थप्पड़ मारना है? अरे यार कितनी ना, खुद से सब कुछ कह लो, हमें बोलने का मौका तो दो। देखो नया जो भी इंसान वहाँ से आएगा तो उसे किस करना है। मैंने अभी तो कहा ये पुराना स्टाइल हो चुका है, हर स्टोरी में ये सारी चीज़ें आती है, हर मूवी में ये चीज़ें आती है। वहाँ से कोई आता है उसे प्रपोज करो, वहाँ से कोई आता है उसे थप्पड़ मारो, वहाँ से कोई आता है उसे किस करो। सीरियसली हाँ, तो धमाकेदार किस होनी चाहिए ना। क्या पता इस दफ़ा कोई बूढ़ा आ जाए तुम उसे किस कर लो। बकवास बंद रखो, मैं सब ऐसा कुछ नहीं करनी। कोई और पनिशमेंट है तो मुझे दे दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। सोच लो अगर हम ये किस यहाँ पर करने, क्या पता हम ये किस रोड के बीचों बीच में तुमसे करवा दें। सोचो तुम लोग एक नंबर की कमीनी हो। हाँ तो तुम्हारे दोस्त है ना, तो दोस्तों का हक होता है कमीनापंती करने का, तो कर लेते। वही दूसरी तरफ जहाँ पे काजल और दिया एक साथ खड़ी थी, दिया स्नेपर थी, वो अपनी जगह पर खड़ी थी, तो काजल और आकांक्षा एक साइड पे खड़ी थी। तब वो काजल के पास आके कहती स्वीट हार्ट मुझसे साथ डेट करो ना, आई लव यू सो मच, पहली नज़र में तुम मुझे पसंद है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यहाँ पर हम मिशन में आए हैं, मेरी फर्स्ट मिशन है, मैं किस तरह से अपनी बॉस को खुश रखूँ ये सोच रही हूँ, और तुम मुझे यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हो। सीरियसली क्या हो रहा है वहाँ पे? तुम लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? बॉस कुछ नहीं, मैं काजल को कह रही हूँ कि हम यहाँ पर खड़े रहेंगे तो यहाँ से सब कुछ अच्छा सा नज़र आ रहा है। नहीं बॉस, ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। आकांक्षा बिहेव विद सेल्फ, इस वक्त का हरकतें करना बंद करो। बॉस ज़िंदगी 2 दिन की है, अगर 2 दिन की ज़िंदगी में रोमांस का तड़का आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अब कभी कभार कुछ ज़्यादा कर लेती है बॉस। और तुम मेरी बनोगी, मेरी बन के रहोगी, दैट्स इट। ये कहकर वो एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तब वहाँ से दिया कहती है सीरियसली तुम्हें ये बाकी पसंद आई है, तुम सिर्फ फ्लर्ट करना चाहते हो? नहीं यार कुछ तो है इसमें, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। इसका भरोसा नहीं है, ये आए दिन हर 10 लड़कियों पर लाइक इट का बोर्ड लगा देती है और उनके साथ डेटिंग करना स्टार्ट कर देती है। नहीं इस दफ़ा मैं सीरियस हूँ, मुझे ये पसंद आ रही है, पता नहीं क्यों, बट आई लाइक इट। अच्छा तो तुम्हें बता दूँ तुम्हारा ससुर कौन होने वाला है? कौन? आईजी कमिश्नर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लूँगा मैं उसे अपना ससुर साहिबा, ससुर जी बना लूँगा, ससुर साहिबा थोड़ी। ससुर जी हो गया तुम सबकी बकवास, मैं तुम सबकी बकवास सुन रहा हूँ। ओ सॉरी बॉस, अपने फोकस करो। ओके मैं अंदर जा रही हूँ, और हाँ फोकस यू टाइम, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। तो वही दूसरी तरफ उसके दोस्त कहते कम ऑन अनाया, यू कैन शूट इट, तुम कर सकती हो। ज़रा दूर से उन्हें वहाँ से देख रही थी, वो उनके पास नहीं जाती, ये उनकी कुछ की चीज़ है। लेकिन जब वो दरवाजे के पास जा रही थी तब ज़रा आके उसके सामने करती, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बाबा, गेम हो रहा है, गेम कर रही हो, तुम जाओ अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ, मैं वहाँ से मत आना ठीक है। लेकिन अरे तुम्हारे अलावा भी तो बहुत से बॉडी गार्ड यहाँ पर है मेरे लिए, तो डोंट वरी, मुझे पता है तुम मुझ पर मेरी हिफाजत कर सकती हो, संभल के, कोई कैसी वैसी चीज़ें मत करना। नहीं करूँगी ओके, चलो ओके
तो वहाँ से अनाया कदम बढ़ा रही थी और दुआ भी कर रही थी, कोई भी ना आए, कोई भी ना आए, कोई भी ना आए। तो वहाँ से वो खड़ी हो जाती उसी जगह पर जहाँ पर उसके दोस्तों ने कहा था खड़ी होने के लिए। वहाँ से जो भी इंसान सीधा उसके सामने आएगा वो उसे किस करेगी। किस ऐसी वैसी किस नहीं, वाइल्ड किस, पैशनेट किस, और किस के आखिर में उसके होंठों पर एक बहुत ज़ोर सी बाइट करेगी। ये चैलेंज था उसके लिए, और ये चैलेंज वो करना नहीं चाहती थी। तो अपने दोस्तों को गाली देकर कहती, कमीनों ये पुरानी स्टाइल को करके मेरा क्या फ़ायदा मिलेगा, हाँ लेकिन हमें तो मज़ा मिलेगा। उसकी एक दोस्त उसके पास आके कहती, हमें तो मज़ा मिलेगा, देखो ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसा कोई नहीं करता, क्या पता कोई बच्चा ही आ जाए, क्या पता कोई बूढ़ा ही आ जाए। तो सामने देखती तो देखती वहाँ पर एक बहुत 60 साल का बुढ़ा आ रहा था अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हुए। तो कहती ओ भी कौन थे, फरंगी लोग थे, फरंगी स्टाइल में चड्डा पहने हुए अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के आ रहा था। तो कहती वाह मेरी प्यारी दोस्त फरंगी को किस करेगी, क्या बात है, जस्ट शट अप। तो लोग उसके सामने से हट जाते क्योंकि फोकस सीधा उसके सामने का आने का था। हाँ यहाँ वहाँ नहीं कि वो यहाँ वहाँ जाके उसे जाके डायरेक्ट किस करे, नहीं, अगर वो इंसान सीधा उसके सामने सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हो, तीसरे कदम को ख़त्म करके वो उसे किस करेगी। चैलेंज यही था। तो वो इसी तरह वहीं पर खड़े रहते, वो जो जो देख रही थी उसका दिमाग घूम रहा था। कभी वेटर आ जाते, कभी पता नहीं क्या आ जाते, कभी पता नहीं क्या आ जाते, कभी 60 साल के बूढ़े आ जाते, कभी 80 साल का बूढ़ा आ जाता है, कभी यंग कपल आते, बहुत से लोग आते, लेकिन कोई भी इंसान उसके सामने कदम नहीं रखता। लेकिन हाँ जैसे ही कोई अंदर आता है लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट धीमी हो जाती है, जैसे वो पब था, पब की लाइट जैसे होती है रंग बिरंगी लाइटें, वो हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहती देख देख कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब इस अंधेरे में पता भी नहीं चल रहा है कि कोई लड़की है या लड़का, लेकिन एक बात है उसने मास्क लगा के रखा है यार, तो मैं किस कैसे करूँगी। अरे मास्क उठा के किस कर लो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये चैलेंज में नहीं था मास्क वाले इंसान को किस करना। ओ कम ऑन अनाया, तुम कर सकती, यू आर डू इट। तुम सिंघानिया हो भाई, सिंघानिया कुछ भी कर सकती है। अच्छा सिंघानिया को सींग निकलेंगी क्या, सिंघानिया कुछ भी कर सकती, सीरियसली। देखो तुम्हें जो करना है तुम करना पड़ेगा। तो चैलेंज इज चैलेंज, तुम्हें कह रही हो ना मुझे पनिशमेंट चाहिए तो दे दो पनिशमेंट। मैंने कहा ना पनिशमेंट तुम्हें रोड के बीच में हम दे सकते हैं, तो तुम वहाँ पर किसको किस करोगे, हम तो तुम्हें 10-20 लोगों को किस करने के लिए कह दे। तो तुम लोग का दिमाग खराब है क्या, दिमाग में चल रहे तुम सबके। अरे फन चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, तो एंजॉय करना। वहीं पर दूसरी तरफ वो कहती है मैं अंदर आ चुकी हूँ, तुम लोग सब अपनी अपनी जगह पर संभाल लो। मैं जैसे उसके सामने जाऊँगी मैं उसका हाथ पकड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करूँगी। ये बताओ जूनियर शेट्टी कहाँ तक पहुँचा है, वो भी पब के आसपास है, वो या ये कहें पब के अंदर वो भी इंटर कर चुका है, ज़रा संभाल के, ऐसा ना हो कि आपसे पहले कोई और उसका शिकार कर बैठे। बॉस आज तक किसी के आज तक 0-0 के शिकार को किसी ने टच नहीं किया है, तो ये शिकार सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम लोग अपनी चीज़ों पर फोकस करो और तुम 001 अपने निशाने पर कायम रहो। ओके बॉस, अंधेरे में भी तो मुझे साफ नज़र आता है, डोंट वरी, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। और ये कहकर आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तब उसकी दोस्त कहती हे कोई तुम्हारे पास आ रहा है, ऑल द बेस्ट। वो दोनों सब लोग साइड में हो जाते हैं। तब वो 2 कदम आके उसके सामने खड़ी होती है। इससे पहले वो कुछ कहती कुछ करती, वो उसके मार्क्स को, वो जो कदम रुक चुकी थी तो उसके पास आके उसके मार्क्स को हटाती है और उसके मार्क्स को हटा के उसके फेस को पकड़ के अपनी तरफ करके वहाँ पर पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देते। इस कदर पैशनेट किस करती है, एक पल के लिए लाइट ऑन हो जाती है। हाँ एक पल के लिए लाइट ऑन हो जाती है। जब लाइट ऑन होती है चारों तरफ जितने भी लोग थे उन्हें देखकर शॉक नहीं थे, क्योंकि ये तो आजकल आम बात है, लेकिन वहाँ पर शौक थी उसकी टीम। वो शौक थी कि वो यहाँ क्या करने वाली थी, लेकिन उसके सामने थी ज़ारा। तो उसके सामने ज़ेरा देखती है ये क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ने वाली थी तब उसके दोस्त आकर उससे रोकते, कहते मैम मैम देखिए देखिए इस तरह मत कीजिए, ये टास्क है, उसे टास्क कंप्लीट करने दीजिए, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, हटो यहाँ से। लेकिन वो चारों लोग उसे पकड़ के खड़े कर देते। वो कोशिश बहुत करती है खुद को छुड़ाने की, हालांकि उन्हें चाहे 1 सेकंड में भी पटक कर ज़मीन पर दाड़ कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं चाहती और किसी भी हालत में वो आगे बढ़ना चाहती है। और फिर से लाइट ऑफ हो जाती है और ये किस तकरीबन 30 से 50 मिनट तक चलती है। और ये किस सिर्फ वो दोनों एक दूसरे के साथ कर रही थी। हाँ
अनाया कर रही थी किस, और 0-0 उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वो एक पल के लिए रुक जाती है जब वो किस पूरी तरह से करती है और बहुत ज़ोर से उसके होंठों पर बाइट करके उसके मार्क्स को फिर से लगा के अपने दोस्त के पास भागती हुई आ जाती, भागने की कोशिश करती है। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 0-0 उसके हाथ को कस के पकड़ के, कलाई को पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसके कमर पर अपनी ग्रिप बनाता है। ये तुमने क्या किया है? तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है? क्या तुम राह चलते हुए हर किसी को किस कर लेती हो? देखिए, मुझे शर्त मिली है, चैलेंज मिले, तुम बकवास बंद रखो और चलो मेरे साथ यहाँ से। उसकी टीम के थी, क्या बात है। वैसे एक बात है वो गाइस, क्या आज तक बॉस ने कभी किसी को किस नहीं किया? बॉस ने कहाँ किस किया यार? उस लड़की ने किया है और बॉस छोड़ के किया है, और मेरे ख्याल से बॉस के ऑटो के निचले वाले हिस्से में खून आ रहा है। उसका हाथ खींचते देखिए, मैंने कहा ना, मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखा है, मैं अब उससे सॉरी कहती हूँ, जस्ट शट अप, चलो मेरे साथ, ये कहते हुए वहाँ से निकलने लगती। लेकिन अभी वो लोग रास्ते में ही थे तो वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती। जो लड़कियाँ ज़ेरा को पकड़ के रखी थी, वो ज़ेरा उन लड़की को सेव करके उनके पीछे कर देती। वो कहते यहाँ रहो, यहाँ से हिलना मत, समझ में आई तुम? और जैसे ही फायरिंग स्टार्ट होती तो वो 0-0 अपनी टीम के साथ अलर्ट कर अपनी चीज़ों को अलर्ट करने के लिए कहती, शुरू हो जाओ, पिक्चर शुरू हो चुकी है। तब वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती, अलो ज़रा, ज़रा कहाँ हो तुम? वैसे सुना है मेरी गर्लफ्रेंड मेरी आफ मंगेतर यहाँ आई हुई है, तुम उसे मुझसे मिलाने की बजाय यहाँ पर पार्टी मना रहे हो। दिस नॉट फेस ज़ेरा, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए, मंगेतर चाहिए। आज ही मैं इसे शादी करने की ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने शादी की सारी तैयारी कर दी, बस मुझे मेरी बीवी चाहिए। तब वहाँ से लाइट आती है तो सीधा उस ज़ेरा के सामने आके खड़ी होती है। ज़ेरा उसे घूर कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जूनियर शेट्टी? मैं यहाँ क्या कर रहा? तुम्हें सीरियस हो? मुझे मेरी मंगेतर चाहिए जिसका रिश्ता तुम्हारे बॉस ने करवाया और उसकी बीवी ने छुड़वा दिया। लेकिन मैं मर्द हूँ। मर्द एक किस्म के होते हैं, अपनी चीज़ें को किसी को सौंपते नहीं, तो मैं उन्हीं किस्म का मर्द हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसा कुछ होगा नहीं। होगा ज़ेरा, होगा। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए, सॉरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी मेरी, फियोंसी कह सकते हैं, वो बन चुकी है। हटो यहाँ से। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से 0-0 से वहाँ से लेके गए। ओ तो वो भी यहाँ पर है, क्या बात है, अब मज़ा आएगा गेम खेलने में। वो गन तानती है ज़ेरा पे। ज़ेरा कहती है, बच्चे हो क्या? बच्चे जैसी हरकतें मत करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी लाश तुम्हारे बाप तक पहुंच जाए। ये कहकर एक मुक्का मारती इसके गाल पर, वो ज़मीन पर गिरते वो वहाँ से निकल जाती। वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, उसकी टीम भी उन लोगों को मार रही थी, शेट्टी की टीम को। वहाँ से वो लोग आगे आते तो उसको घेरे लगे। तो वो कहते, छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। कौन हो तुम? तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। बहुत शौक है तुम्हें किस करने का, तुम्हें किस करने की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। कभी भी किसी को बिना इजाज़त किस नहीं करना चाहिए। मिस सिंघानिया, तो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम मेरे पापा का नाम कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हारे पूरे खानदान की कुंडली जानती हूँ, तुम नहीं जानती। तब ज़ेरा उसके सामने आके कहती है, 0-0 छोड़ दो उसे। ओह तो तुम आ गई सामने, तो मैं छोड़ दूँ? क्यों, किस लिए? देखो इसे कुछ नहीं पता तो इसे छोड़ दो। अच्छा, वो अपनी टीम के हवाले करती है, 0-0 1 0-0-2 के हवाले कर 0-0-4 और 5 के हवाले करती है। राजन सिमरन के, इसे संभाल के गाड़ी में लेके जाओ, अगर ये ज़्यादा चढ़ करे ना तो इसे बेहोश करके गाड़ी में डाल दो, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। तो कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इसे इस तरह नहीं लेके जा सकती। छोड़ो मुझे ज़ेरा, मुझे बचाओ ज़ेरा। ये लोग कौन है? ये क्या पापा के दुश्मन है? ज़ेरा प्लीज़ तुम कुछ कहो। डोंट वरी मैम, ये आपको कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, इतना भरोसा है मुझ पर कि मैं इसे कुछ कर नहीं सकती? नहीं कर सकती तुम इसे कुछ भी। 0-0 चलो तुम्हारी बात मान लेते कि हम इसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन करना तो मैं चाहूँगी इसे कुछ। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, चलो हो जाओ शुरू। फिर वो दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट होते हैं। हाँ, दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह मार रहे थे। कभी ज़मीन पर गिरती है 0-0, कभी ज़मीन पर गिरती है ज़ेरा। ये दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? रोको इन्हें, ये दोनों तो एक दूसरे को मार देंगे जान से। हाँ, यही तो हम चाहते हैं।
तब वहाँ से फायरिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाती। तो उसके कॉलर से पकड़ के कहती है, ज़ेरा देखो इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है, हम दोनों को इसे बचाना है। और शेटी के लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तुम्हारे 10-5 लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी लड़ाई बाद में करें, पहले हम इन लोगों को, तुम्हें पुलिस वाली, तुम्हें तो अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपनी दुश्मनी निकालना चाहती हो, लोगों को बचाना चाहती हो। ठीक कहा तुमने, एक पुलिस होने के नाते तुम ये कर ही सकती हो, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ज़रा संभाल के, क्योंकि मेरी टीम की नज़र तुम पर है। आप पता है जिसकी नज़र है ना उसे भी जानती हो, डोंट वरी, वो मैं भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। वहाँ से एक गोली चलती है, वो गोली सीधा ज़ेरा के करीब से गुजरते हुए एक आदमी को लगती है। मुझे अंडर अरेस्ट कर रही है बॉस, इसे कहो ना मुझे अंडर अरेस्ट मत करे, क्या पता ये गोली उनके ही दिमाग को आर पार कर देती है। जब वो सुनती है, वो इतनी ज़ोर से बोलती है कि ज़ेरा भी सुन लेती है। तब ज़ेरा उसके कान से वो एयरफोन लेती है, अपने कान में डाल कर कहती है, तो लगा दो गोली, किस गधे ने रोका है तुम्हें? क्या है ना, मेरे बॉस को गधा तो मत बोलो। अच्छा वो सुन नहीं रहा इसलिए, चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो एक मेरे पास है, तुम्हारे बॉस के पास अब कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम अपनी बॉस की हिफाजत खुद करना जानते हैं। ये कहकर दूसरी गोली चलाती है तो सीधा उसके पीछे जो खड़ा इंसान था उसे लग जाती है। क्या बात है, मुझे मारने के चक्कर में तुम तो मुझे बचा रही हो, 2 बार बचा चुकी हो, अभी तो बहुत बार बचाऊंगी, लेकिन मारूंगी तो तुम्हें मैं खुद ही। वक्त अच्छी बात है, सबने अच्छे देख लिया करती हो तुम। ये कहकर वो लोग अपनी अपनी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते। हाँ, अब वो फिर से जाती है, अनाया का हाथ कस के पकड़ती है, अनाया उसको मारने लगती है, यहाँ तक कि अनाया उसके हाथ पर बहुत ज़ोर की बाइट करती है, कहती है छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम पता नहीं कौन हो, तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो तुम। तो उसको मुँह पर पकड़ के कहती है, जस्ट शट अप, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी ये ज़ेरा सही सलामत रहे, देखना चाहती है, वो उसे एक चीज़ दिखती है, दूरबीन, जो हम दूर का नज़ारा देखते हैं, तो वहाँ पर दिखाती है कि टेरिस पे एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में गन है। अगर मैं एक इशारा करूँ ना तो तुम्हारी ये ज़ेरा की खोपड़ी तुम्हारे सामने चर्चे बिखर के नज़र आएगी, बस सिर्फ एक इशारा, देखना चाहती हूँ तो देखो। वो उसी तरह उसको इशारा करती है, लेकिन वो इशारा पाते ही उस इशारे पर काम करते हुए सीधा गोली चलाती है ज़ेरा पर, लेकिन ज़ेरा की खुशकिस्मती वो झुक जाती है। ज़ेरा जब झुकती तो गोली का निशाना देखती तो घूर के 0-0 को देखती है। 0-0 की तरफ देखकर 0 कहती है, बच गई, अच्छा है, लाए तुम्हारी लक अच्छी है, मैंने मौका दिया था अपनी टीम को तुम्हें मारने का, लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा था, तुम गलत कर रही हो। ये कहो तुम पीठ पर वार कर रही हो, नहीं मैं पीठ पर वार नहीं कर रही हूँ, किसी को समझा रही हूँ, तुम अपना करो ना, मैं भी अपना करती हूँ, देख लिया, अब तुम चाहती हो मैं दूसरा इशारा करूँ क्या? ये भी हो सकता है कि इस बार वो बच भी ना पाए और झुक भी ना पाए, उसे उन्हें कुछ मत करो, तुम्हें क्या करना है मेरे साथ, बस खामोश रहो, पटपट मत बोलो, पोपट की तरह मत बोलो, खामोशी से बिना ज़बरदस्ती के मेरे साथ चलना स्टार्ट करो, मेरे पीछे रहो, मेरे हाथ को कस के पकड़ो, अब जब हाथ छूटे तो मेरे पीछे मेरे जैकेट को कस के पकड़ना, लेकिन अपना हाथ छोड़ना मत, इतना करना, अगर तुमने छोड़ा तो मेरी टीम फिर से गोली का चला नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे कुछ मत करना। क्या प्यार करती है तुम मुझसे? यह बदतमीजी है, वो मेरी दी है, वो बचपन से मुझे संभाल रही है, मेरे साथ रहती है, मेरी बहन की तरह है वो। अच्छी बात है, तो चलें अब मिस सिंघानिया, देखो मेरा नाम अनाया है, अनाया कहो, बट मुझे पसंद नहीं है। ये कहते हुए उसके हाथ को कस के पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगती है। उसके एक हाथ में गन था, दूसरे हाथ में उसका हाथ था, और उसके हाथ को कस के पकड़ती, लेकिन अनाया ने उसके हाथ को नहीं पकड़ा था। तो उसकी तरफ देखकर कहती, क्या तुम्हें मैं ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ? तो क्या तुम मुझे प्यार से लेके जा रही हो, क्या ज़बरदस्ती लेके जा रही हो? हाँ ये तो बात है, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ही लेके जा रही हूँ। ये कहते हुए खींचते उसे एक साइड में लेके जाती, लेकिन आगे जाकर उसे 5 लोग घेर लेते। तो कहती, अब बच के दिखाओ इनसे, तुम खुश हो के ये लोग मुझे मार दें? हाँ तुम मर जाओगी तो मैं भी बच जाऊंगी ना, लेकिन मुझे पता है ज़ेरा मुझे कुछ होने नहीं देगी, बहुत यकीन है तुम्हें उस पर, लेकिन आज के दिन तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। ज़ेरा क्या चीज़ है? ये कहते हुए उन्हें मारने लगती। जैसे जैसे मारते मारते वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तब जूनियर शेट्टी उसके सामने आते, कहती, मेरी मंगेतर को मेरे हवाले कर दो। ओ छछुंदर, वहाँ से एक आवाज़ आती है,
वो राज था। राज आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। ओ छछूंदर, अपने आप को देखा है और इस खूबसूरत बच्ची को देखा है। कहाँ तू बूढ़ा सांड और कहाँ ये प्यारी बच्ची। अपने एज की लड़कियां देख ना, कहाँ तू मुंह मारने की कोशिश कर रहा है। एक बच्ची से प्यार करोगी? मैं बच्ची नहीं हूँ। ओ बच्ची नाराज हो गई बॉस। अब जैसे इसकी बॉस की तरफ देखती उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। तो अनाया कहती तुम क्या डरावनी हो? वो कुछ नहीं कहती। हाँ ये बहुत डरावनी है। शेठी कहती इतनी डरावनी है, मेरा डैड कहाँ है? अपने डैड से मिलना है तो मेरे जेल में आना पड़ेगा, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे डैड की तरह मुझे पकड़ लोगे? इम्पॉसिबल, यहाँ से बच के निकलो तो यही तुम्हारे लिए बहुत है। चैलेंज मत करो जूनियर शेठी, क्योंकि चैलेंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तुमने मुझे चैलेंज कर दिया, मेरे पास दूसरा चैलेंज आ चुका है। दो चैलेंज, एक मैं इसे यहाँ से लेके नहीं जा सकती, दूसरा मैं यहाँ से बच के नहीं जा सकती। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तब वो अपनी टीम की तरफ इशारा करती है। उसकी टीम जैसे उसका इशारा देखती है तो वो अपनी अपनी हर अदा पर आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनल रूप पर। और जैसे ही आते हैं सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो कहते हैं क्या बात है, हो गए, अब शुरू हो जाओ। बहुत मजाक हंसी मजाक कर लिया, अब सीरियस मिशन पर करो। ये कहते हुए जहाँ वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट होती है, लड़ाई स्टार्ट होती है, तब वहाँ से एक लड़का कहता है यहाँ पर इतनी सारी फायरिंग हो रही है, यहाँ के होटल वाले काम मर गए क्या? कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ना वेटर नज़र आ रहे, ना यहाँ के गेस्ट नज़र आ रहे। तब वो उनको मारते सिर्फ इतना कहती है तुम्हारी औकात नहीं यहाँ पर किसी को मारने की। ये कहते हुए फायरिंग स्टार्ट होती है। किसी भी तरह करते करते वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। पार्किंग एरिया में जैसे ही पहुंचते वहाँ पर ज़ेरा पहले से खड़ी थी। ज़ेरा कहती है मैं भी तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, दो अनाया को दो मुझे। सपने में। तो वो एक इशारा करती है। जैसे इशारा करती है वहाँ से राज सिमरन एक साथ आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अपना गन लेकर हिलने की कोशिश की तो ये गोली सीधा तुम्हारे दिमाग को उड़ा देंगे। तो ज़ेरा कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम मारो कोई और मारे, लेकिन मेरे होते हुए, मेरे जीते हुए अनाया को यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता। जैसे ये कहती है तो वो क्या करती है, सिमरन के हाथ में कुछ था, वो सीधा उसके नेक के साइड में चुबा देती है। तो कहती है हाँ बॉस ने कहा था तुम ज़िद्दी बहुत हो, तुम्हें वो काबू करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो गुड नाइट, सुबह तुम्हें होश आ जाएगा, फिर ढूंढती फिरना हमें। ये कहते हैं वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह चारों तब निकलते तो कहते तुमने तुमने इसके साथ क्या किया? ज़ेरा ज़ेरा उठो, ज़ेरा ज़ेरा मुझे बचाओ, ज़ेरा ज़ेरा उठो ज़ेरा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी। माफिया क्वीन सीज़न 3 को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों की कमेंट्स आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस सीज़न में कैसे, मुझे इस सीज़न को रिकॉर्डिंग करनी चाहिए या नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। सबके बारे में तो मैंने बता दिया, उसकी पूरी टीम के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ तक कि अनाया के बारे में भी बता दिया। सबके बारे में बची है 0-0 कैसी होगी उसके बारे में मुझे बताना है। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।